काफिराना सा है इश्क है या क्या है। कहने को तो काफिराना गाने के YouTube पर बहुत सारे व्यूज हैं, लेकिन अगर आप किसी से पूछें कि काफिराना शब्द का मतलब क्या है तो वो नहीं बता पाएंगे। पर क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि काफिराना कोई आपका यूजुअल लव सॉन्ग नहीं है, उसमें पूरी केदारनाथ मूवी की कहानी बसती है। और सिर्फ यही नहीं, अगर ध्यान से सुनो तो काफिराना केदारनाथ के लिए लिखा हुआ एक भजन भी है। और हल्का सा पर्सपेक्टिव चेंज करो तो केदारनाथ की वादी और मंदाकिनी नदी की बातचीत भी है। इतना सब कुछ सिर्फ एक गाने में। इन वादियों में टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर, यूं तो कहीं दिल ना लगाया हमने किसी से, किस्से सुने हैं यूं तो कहीं। तो ख्वातीन हजरात, सलाम नमस्ते इरशाद, कमचीज को कहते हैं अभिषेक और आप देख रहे हैं द म्यूजिक स्टोरी का नया एपिसोड, जिसमें आज बात होगी काफिराना की। काफिराना गाना ना मुझे एक और गाने की याद दिलाता है, कलंक की, क्योंकि दोनों के जो टाइटल है वो ऐसे शब्द हैं जिन्हें समाज में बुरा माना जाता है और जिन्हें फिर म्यूजिकली बहुत सुंदर तरीके से सुनाया जाता है। कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। तो काफिराना का मतलब क्या है? ये जो काफिराना शब्द है ये आता है उर्दू के शब्द कफारा से, जिन्हें किसानों के लिए यूज किया जाता था जो बीज को जमीन में छुपाते थे। और आगे जाकर कफारा या काफिर कहने लगे किसी चोर को जिसका बाय नेचर ही काम है सामान को छुपाना। तो आगे चलते चलते एक ऐसा इंसान जो खुदा के सच को नहीं मानता, खुदा में नहीं मानता, उसे काफिर कहने लगे। एक इंसल्ट हुई। तो उस हिसाब से अगर देखें तो शिव की मूर्ति में मानने वाला, केदारनाथ की भक्ति में दिन रात ऊपर नीचे करने वाला और पंडित जी की बेटी से दिल लगाने वाला मंसूर काफिर ही तो हुआ। लेकिन वो अपने इश्क को कलंक की तरह नहीं बल्कि काजल की तरह पहनता है। वो अपने इश्क को काफिराना कहता है। काफिराना सा है इश्क है या क्या है। लेट सुशांत सिंह राजपूत प्ले करते हैं यहाँ मंसूर का कैरेक्टर, और मंसूर का मतलब होता है वो जिस पर खुदा का हाथ हो। मंसूर को आप समझो कि वो केदारनाथ की वादी है जो बहुत शांत है, सबका भार उठा के चलती है लेकिन उफ तक नहीं करती, और जिस पर खुद भोलेनाथ का हाथ है। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा। तो अब तक आप काफिराना की इन लाइंस को सुनते थे और आप सोचते थे कि ये मंसूर बोल रहा है, लेकिन आप पहली बार ये सोचना कि ये केदारनाथ की वादी है जो मंदाकिनी नदी से बात कर रहे हैं। इन वादियों में टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर, यूं तो कहीं। तो हमने तो पंडित जी को बता दिया है कि पूरे हफ्ते का भाड़ा तय हो गया। वैसे आप इतनी रियायत क्यों देते हैं? दिल ना लगाया हमने किसी से, किस्से सुने हैं यूं तो कहते हैं कि ठंडे ठंडे पानी से सुबह स्नान करो ना तो दिमाग तेज हो जाता है। कोशिश की है कभी? सारा अली खान यहाँ पे प्ले कर रही है पंडित की बेटी मंदाकिनी का कैरेक्टर, जिसे प्यार से मुक्कू कहा जाता है। तो अगर मंसूर वादी हुआ तो ये मंदाकिनी नदी है। जी हाँ, वही मंदाकिनी नदी जिसके किनारे भोलेनाथ बसते हैं, जो मंद आकिनी है, जो स्लो है, एलिगेंट है, शांत है, लेकिन अगर उसे गुस्सा आ जाए तो फिर सब कुछ तहस नहस कर देगी। तो अब जो आने वाली लाइंस हैं उनको आपने हमेशा ऐसे सुना है कि ये मुक्कू की बात हो रही है, लेकिन पहली बार आप इसे ऐसे सोचना कि ये मंदाकिनी नदी की बात हो रही है। गोदी में पहाड़ियों की उजली तो पहरी गुजारना, हाय हाय तेरे साथ में अच्छा लगे। दोनों के कॉस्ट्यूम्स में भी ये कहानी, ये बात को गढ़ा गया है, क्योंकि मंसूर के कपड़े वादी के रंग से मिलते जुलते हैं और मुक्कू जो प्लेफुल है, ब्राइट है, उसका रंग मंदाकिनी नदी जैसे। तो इन वादियों में तो कई मुसाफिर वादी से और नदी से टकरा चुके हैं, लेकिन ये दोनों तो एक दूसरे में ही रहते हैं। और यही वजह है कि किसी मुसाफिर का अगर कोई सामान रह जाए मंसूर के पास तो वो 1.5 घंटा लगाकर चढ़ाई करके जाता था, लेकिन लौटा के जरूर आता था। लेकिन मुक्कू का कोई भी सामान होता है वो उसे अपने पास सहेज कर रखता है। मतलब मंदाकिनी नदी ने बहते बहते जो वादी को दिया वो उसने फिर रख लिया। ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। काफिराना सा है
इश्क है या क्या है। जैसे शिव पंचानन है ना, शिव की तरह ये गाना भी पंचानन है, 5 सेंसेस की बात करते हुए बना है। जैसे पिछली वाली लाइन में जो सेंस था वो था स्मेल का, जहां पे इश्क को इत्र कहा, और सही ही तो कहा, इश्क खुशबू की तरह ही तो है, जो एक बार आपके सिस्टम में घुस गया तो सारी यादें एक बार में आपको याद आ जाती हैं। तो खुशबू की तरह इश्क भी थोड़ा बागी हुआ, काफिराना हुआ। और अब बात अगले सेंस की। खामोशियों में बोली तुम्हारी कुछ इस तरह गूंजती है, कानों से मेरे होते हुए वो दिल का पता ढूंढती है। वादी ये कह रही है कि दिन भर तो केदारनाथ में मुसाफिरों का शोर रहता है, लेकिन जब रात होती है तो सिर्फ मंदाकिनी नदी की ही आवाज गूंजती है। और जो वहां रहते हैं, वो जो वादी है, उसके लिए ये मंदाकिनी की आवाज कोई मधुर संगीत से कम नहीं है। अगली लाइन में बात होगी थर्ड सेंस की, जायके की, स्वाद की, टेस्ट की। तो अब नोटिस करना कि मंसूर हमेशा ना अपने मुसाफिरों को चुरा चुरा कर मीठी मिठाइयां खिलाता है। मुक्कू को भी हमेशा मीठी वाली चाय पिलाता है, लेकिन खुद कभी वो चाय नहीं पीता, खुद कभी वो मिठाई नहीं खाता। यानी उसकी खुद की जिंदगी मुक्कू से पहले बेसुवाद थी। तो अब जब जिंदगी में जायका आ गया है, स्वाद आ गया है, तो मंसूर अपने घर में मीठा हलवा भी बनाता है और एंड में जाते जाते वो मीठी वाली चाय भी मुक्कू के साथ शेयर कर कर पीता है। बेसुवादियों में जैसे मिल रहा हो कोई जायका, काफिराना सा है, इश्क है या क्या है। और ये जो हम कहते चलते आ रहे हैं कि मंसूर वादी है और मुक्कू नदी है, ये वाला मेटाफर अगले शॉट में एकदम क्लियर हो जाता है। तो जिस तरह केदारनाथ की उन वादियों पर मंदाकिनी नदी बसती है, बैठती है, उसी तरीके से मंसूर की पीठ पर अभी मुक्कू बैठी है। और कितना आइकॉनिक शॉट है कि जिस पुल को ये पार कर रहे हैं वो उन्हीं वादियों पर है जिसमें मंदाकिनी नदी बस रही है। ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो, जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। जो मंदाकिनी नदी ना होती तो क्या इन वादियों को केदारनाथ का सुख मिलता? वैसे ही मंसूर भी हमेशा घंटी बजा के मंदिर से बाहर ही निकल जाता था, लेकिन आज आरती का पार्ट बना है, आज अंदर आया है क्योंकि वो मुक्कू को ढूंढ रहा है। अब जाके ये मेटाफर्स दोनों यहाँ पे मिल जाते हैं, क्योंकि मंसूर को और केदारनाथ की वादियों दोनों को शिव के अगर दर्शन हुए तो सिर्फ मंदाकिनी नदी की वजह से, मतलब पीक राइटिंग। और इस तरह से सूफियाना काफिराना जाके मिल जाता है केदारनाथ की भक्ति में। जरिए तुम्हारे दर पे खुदा के मत्था भी हम टेकते हैं। और अब बात होगी फोर्थ सेंस की, यानी देखने की। तो ये बात एकदम जग जाहिर है कि जो भक्त केदारनाथ आएगा उसकी नजर शिव से तो नहीं हट सकती, लेकिन ये केदारनाथ की वादी है जो मंदाकिनी नदी से फ्लर्ट कर रही है और कह रही है कि मेरी नजर तो देखो तुम पे ही टिकी है। सबकी निगाहें उस पे टिकी है, पर हम तुम्हें देखते हैं। तुम सिखा रहे हो, तुम सिखा रहे हो जिस्म को हमारे रूहदारियां। रूहदारियां का मतलब होता है द डांसिंग सोल। तो जब से इन वादियों को मंदाकिनी नदी ने छुआ है और जब से मंसूर को मुक्कू ने मंदाकिनी ने छुआ है, तब से दोनों इश्क में है, दोनों कुछ बदल से गए। वादी की तरह मंसूर भी एकदम शांत रहता है, लेकिन मुक्कू की सारी बातों को सुनता है। तभी तो वो जाकर पत्थर पे लगे हुए निष्ठिहारों को मिटाने लगता है, तभी तो वो उसकी बैठी हुई चद्दर को बदल देता है। हाय हाय हर बात तुम तो स्वीट हार्ट निकले मंसूर खान। अच्छा लगे। मंसूर ने भी कहा था ना कि तुम सिखा रहे हो, तो वो सीख जाता है ये स्वीट हार्ट वाला वर्ड मुक्कू से। और जब उसे अपने इश्क का ऐलान दुनिया भर के सामने करना होता है तो वो क्या वर्ड चूज करता है? स्वीट हार्ट। शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। मैंने आपको कहा था ना कि काफिराना गाने में केदारनाथ मूवी की कहानी आपको पहले ही बता दी जाती है। तो अगली लाइन एक तरीके से मंदाकिनी की भविष्यवाणी है। वो पहले से जानती है कि इस सुहानी शाम के आगे एक काली अंधेरी रात है और हम दोनों को बिछड़ ही जाना है, एक ट्रेजेडी तो होनी ही है। मगर हम दोनों को इसी चीज में तसल्ली होनी चाहिए कि तब तक तो
हम दोनों एटलीस्ट साथ हैं। ढलती हुई शाम ने बताया है कि दूर मंजिल पे रात है, मुझको तसल्ली है ये कि होने तलक रात हम दोनों साथ है। और कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि ये पहले से ही कहानी बता देने वाला सीन इसी मूवी के दूसरे गाने में भी होता है। तो अब जो जानी सर की लाइन आप सुनोगे उसमें ध्यान से सुनना कि उसमें पहले से ही आपको बता देते हैं कि मंसूर की जो एंड में जान जाएगी वो और किसी वजह से नहीं जाएगी बल्कि मंदाकिनी की नाराजगी से ही जाएगी। ना मारेगी दीवानगी मेरी, ना मारेगी आवारगी मेरी, के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। तो अब पांचों सेंसेस की जब बात हो गई तो गाना खत्म होने वाला है। अब तक आपने इस गाने को दोनों अलग अलग आवाजों में सुना था, लेकिन पहली बार दोनों साथ में गाएंगे। जो चाय दोनों अलग अलग पीते थे, पहली बार दोनों साथ में पिएंगे। मतलब परफेक्ट क्लोजर। काफिराना सा है इश्क है या क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया द म्यूजिक स्टोरी के इस एपिसोड में हमारे साथ यहां तक आने के लिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वो कौन सा पार्ट था इस एपिसोड का जो आपके साथ रह जाने वाला है, और ये भी बताएं कि जी के ऐसे और कौन से गाने हैं जो हम डिकोड करेंगे तो आप जरूर सुनेंगे। तो मेरा नाम है अभिषेक और मैं आपको मिलूंगा एक नए एपिसोड में द म्यूजिक स्टोरी के, और तब तक बाय बाय। काफिराना सा है इश्क है या क्या है।